अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि जिस तरीके का गवर्नमेंट ने ऑर्डर जो है नाफिज किया हुआ है, इससे पहले हमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। बिकॉज़ जनरली जो भी आज तक ऑर्डर्स आए हैं उसमें हमें पहले गाइडलाइंस फॉलो करने के लिए बोला गया है, और अगर हम उन गाइडलाइंस को प्रॉपरली फॉलो नहीं करें तब जाके ऐसा कोई ऑर्डर आया था आज तक। लेकिन बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली मैं ये बोलूँगा कि अचानक से ऐसा ऑर्डर आया। आज तक हमने जो भी गवर्नमेंट के ऑर्डर आए उनको बखूबी उनका साथ दिया है गवर्नमेंट का, तो इसमें भी हम उनका साथ देंगे। लेकिन बच्चों के हिसाब से अगर देखा जाए, स्टूडेंट्स के हिसाब से देखें, तो आपको पता है लास्ट 2-2.5 साल से किस तरीके के हालात हैं और किस तरीके से बच्चे, उनकी एजुकेशन किस तरीके से मुतासिर हुई है। तो बीइंग ए टीचर अगर मैं देख रहा हूँ तो इस टाइम पे जो एंट्रेंस के बच्चे हमारे नीट या जेईई के बच्चे जो है, जब मैं उनके कॉन्सेप्ट्स की और देख रहा हूँ तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि जनरली जो एंट्रेंस यानी नीट जेईई के बच्चे होने चाहिए थे, जिस तरीके का उनका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, बदकिस्मती से उतना इस टाइम पे है नहीं बिकॉज ऑफ ऑनलाइन सिस्टम। क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के बदले में आप यूज़ उतना नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफलाइन में एक अलग तरीके से बच्चे को ट्रेन किया जाता है इस एग्ज़ाम के लिए। और बदकिस्मती से यहाँ पे ये भी है कि हमारा ऑनलाइन सिस्टम, अगर हम यहाँ पे बात करें कश्मीर में, तो ओवरऑल आप देख पा रहे हैं कि कभी नेट नहीं होता है, कभी इंटरनेट फैसिलिटी बच्चे को उस इलाके में नहीं होती है, जिसकी वजह से उसकी तालीम जो है बिल्कुल मुतासिर हो जाती है। तो अब गवर्नमेंट से सिर्फ एक सजेशन मेरी ओर से अगर वो लेना चाहेंगे, या मैं रिक्वेस्ट भी कर सकता हूँ उनको, वो ये कि अगर इसके बरक्स की जो उन्होंने बोला कि आप डायरेक्टली ऑनलाइन मोड पे आइए, तो इसके बरक्स अगर वो ऐसा बोलते कि जो आपकी कैपेसिटी है क्लास में, अगर उसको रिड्यूस करवाते हैं, सपोज गवर्नमेंट बोलेगी कि 50% कैपेसिटी के हिसाब से आप बच्चों को इस टाइम पे ले लीजिए, मैं उनको यहाँ से बोल रहा हूँ, हम लोग इतना ताउन देने के लिए तैयार है। 50% भी नहीं, मैं बोल रहा हूँ 40% या 30% भी वो बोले, हम उसके लिए भी तैयार हैं। इससे क्या होगा कि हमारा बच्चा जो है इस टाइम पे मेंटल डिस्टर्बेंस का शिकार होने जा रहा है। मेंटली वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। बहुत सारे कॉल्स मुझे पेरेंट्स से आ रहे हैं, बच्चों से आ रहे हैं कि सर अब हम क्या करें, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे बेचारे अब वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उनको हौसला दिलाने के लिए, हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, आई रिक्वेस्ट जो एलजी साहब एंड ड्यूकॉम साहब एंड ऑल्सो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन साहब कि अगर इस तरीके का वो कुछ बीच वाला रास्ता निकालें जिससे हमारे बच्चों की तालीम मुतासिर ना हो, ख़ासतौर पे स्पेशली नीट एंड जेईई वालों के लिए, और वो अलाउ हमें करें कि हम 50% और लेस देन 50% बच्चों को यहाँ पे पढ़ा सकें। शिफ्ट्स में पढ़ाएंगे, हम पढ़ाने के लिए शिफ्ट्स में भी तैयार है। इवन अगर मुझे एक क्लास में पढ़ाता था एज टीचर, तो मैं इसी एक क्लास को 5 क्लास में भी पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेच करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन प्लीज़ हमारे बच्चों का इस टाइम पे जो फ्यूचर है उसका ख्याल रखें, बिकॉज हमारे कश्मीर का सारा फ्यूचर इन्हीं बच्चों पे डिपेंड है। जी सर, एक छोटा सा सवाल है कि एजुकेशन, इसका आंसर गवर्नमेंट ही दे सकती है कि एजुकेशन ही पहले क्यों होना चाहिए था। बीइंग ए टीचर, अगर मैं एज टीचर बोलूँ, होना चाहिए था कि एजुकेशन लास्ट में मुतासिर होनी चाहिए थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे सबसे पहले एजुकेशन ही मुतासिर होती है। हाल ही में मैं गुलमर्ग में था, तो मैं वहाँ पे देख रहा था कि गंडोला जो है वहाँ पे मेरी एक मास्क हमेशा रहती है, तो मैं वहाँ पे देख रहा था कि इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मैंने डबल मास्क यूज़ किया। मैं डर गया बहुत। लेकिन बदकिस्मती से इन चीज़ों पे हमारी रोकथाम नहीं होती है। हमारी रोकथाम सबसे पहले एजुकेशन पे ही होता है। लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि अगर एजुकेशन मुतासिर हुई तो हमारा कश्मीर किस डायरेक्शन में जाएगा, और हमारे बच्चे जो है वो किस डायरेक्शन में जा सकते हैं, ये हम सब सारे जानते हैं। तो इसलिए प्लीज़ हो सके तो हमारे कश्मीर को बचाइए, हमारे बच्चों के फ्यूचर को बचाइए। सर कोई ऐसी स्ट्रेटजी आप अपना रहे हैं? मैं गवर्नमेंट को फिर से अपील करूँगा कि हमारा साथ दें। हम कोई अलग नहीं है आपसे, हम सब मिल के हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपके वसादत से पेरेंट्स और बच्चों को ये बताना चाहूँगा, आप परेशान ना हो जाएं। मैं बार बार बोलता हूँ कि काई कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस आपके साथ है। मैं आपके साथ हूँ एज टीचर, मैं आपके साथ हूँ एज चेयरमैन काई, हम सारे आपके साथ हैं। हमारे पास नंबर 1 ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल है अगर मैं JNK की बात करूँ। सो हम आपको इंशाल्लाह जितना हमसे बेस्ट हो सकता है उतना हम प्रोवाइड करेंगे। आप घबराएं नहीं,
अगर गवर्नमेंट ने, खुदा ना करे ऐसा हो, अगर गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया ऑफलाइन, तो आप घबराएं नहीं। हमें इन हालात में मिल के दिखाना है कि कश्मीरीज आर द बेस्ट, और हम मिल के ये दिखाएंगे दैट कायन्स आर द बेस्ट। आप मेरा साथ दें, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है आप हमारा साथ दें। मैं आपका भरोसा जो हम पे आपने रखा हुआ है उसको टूटने नहीं दूंगा। मैं इंशाल्लाह जितना मुझसे हो सकेगा उतना मैं आपका साथ दूंगा और अपने बच्चों का साथ दूंगा। सर एक आखिरी सवाल, अगर इसी तरह से रहा, क्योंकि 3 साल से लगातार एजुकेशन मोस्ट ऑफ द इफेक्ट हो रही है, तो कश्मीर की एजुकेशन को आप किस स्टेज पे देखेंगे आने वाले दिनों में, खासकर कश्मीर के बच्चों की जो फ्यूचर होगा वो आप कहाँ पर देखोगे? ये एक ऐसा क्वेश्चन आपने किया जिसको सोचते ही मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब के हालात हो रहे हैं इस टाइम पे, कोविड हो रहा है और सबसे पहले हमारा एजुकेशन सेक्टर बंद करवाया जा रहा है, तो उस हिसाब से मैं देखूं, जो मेरा सपना है एज टीचर या हर एक कश्मीरी शहरी होने के लिए, या हर एक कश्मीरी शहरी का सपना है कि हर कोई कश्मीरी जो है आगे बढ़े, तो बदकिस्मती से वो सपना जो है हमारा टूट सकता है। सो इसलिए प्लीज़ हो सके तो उस सपने को तोड़े ना, उस सपने को टूटने ना दीजिए। बिकॉज हर कोई सपना हम तभी देख सकते हैं कि कश्मीर एक बहुत आगे जा सकता है, कश्मीर के बच्चे आगे जा सकते हैं, वो तभी पॉसिबल है जब हमारी एजुकेशन जो है उसको इफेक्ट हम ना होने। आखिर में क्या मैसेज रहेगी बच्चों के लिए और एडमिशन? कोशिश करूँगा, अगर मुझे मिलने दिया गया तो इंशाल्लाह एज चेयरमैन काई मैं हर जगह पे पहुंचना चाहूँगा, हर जगह पे जाऊँगा। मैं हर कोई दरवाज़ा खटखटाने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ अपने बच्चों के लिए और सिर्फ अपने कश्मीर के लिए, क्योंकि मैं अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को जिन्होंने हम पे भरोसा किया है, उनको मैं परेशान होते हुए नहीं देख सकता हूँ। क्योंकि सबसे पहले उन्होंने अल्लाह पे भरोसा किया और उसके बाद काई पे भरोसा किया, मुझ पे भरोसा किया, तो मैं उनका भरोसा नहीं टूटने दूंगा। जितना मुझसे हो सकेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।